5 से 6 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। फास्टिंग को फास्टेस्ट वे ऑफ वेट लॉस माना गया है और जब भी आती है फास्टिंग की बात तो दो कैटेगरी में लोग डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है ब्रेकफास्ट के टाइम में फास्ट करने वाले और एक होते हैं डिनर के टाइम में फास्ट करने वाले लोग। आज मैं आपको दोनों में से कौन सा फास्टिंग ज़्यादा बेहतर है और किससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है वो मैं बताने वाली हूँ। फास्टिंग एक ऑटोफेजी हमारे बॉडी में इनिशिएट कराता है, जिसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी में स्टोर फैट जो कि हमारे बेली एरियाज़ में, हिप एरियाज़ में, थाइज एरिया में, आर्म्स एरिया में, यानी कि बॉडी में किसी भी एरिया में अगर आपके फैट एक्यूमुलेट है वहाँ के फैट को लेके तोड़ेगा और उसको ब्रेक करके एनर्जी की फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ करेगा। यानी कि से हम सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। मैं आपको एक इजी से वे में बताती हूँ कि फैट लॉस क्यों इतना मुश्किल होता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्ब्स है। हमें कार्ब्स सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। हमने जो भी खाया उससे हमें कार्ब्स मिल रहा है, सो हमें एनर्जी के लिए वो कार्ब्स यूटिलाइज हो जाएगा। बट व्हाट इफ आपने कुछ खाया ही नहीं है, ठीक है, मतलब आप 16-18 घंटे की फास्ट कर रहे हो, आपने कुछ खाया ही नहीं है, आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं है, सो कार्ब्स ने तो हाथ खड़े कर लिए कि मुझसे एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो वहाँ के डोर्स क्लोज हो गए कार्ब्स के। नाउ सेकेंड जो चीज़ है वो क्या है, प्रोटीन। हमारे सेल्स जाते हैं प्रोटीन के पास कि भाई एनर्जी है तो दे दो, पर प्रोटीन का मेन काम क्या है सबको पता है कि मसल बिल्ड करना। सो अब प्रोटीन बेचारा जितना हेल्प कर सकेगा उतना करेगा क्योंकि उसको मेन मसल बिल्डिंग में काम करना है। कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और खाना भी छोड़ दोगे, स्ट्रिक्ट डाइट करके फास्टिंग करोगे ना, तो आपके मसल लूज होने लग जाते हैं क्योंकि आपका जो प्रोटीन बेचारा है वो मसल बिल्ड और रिपेयर करने की जगह आपको एनर्जी देने लग जाता है। आपका प्रोटीन भी हाथ खड़े कर देता है कि अब मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो लास्ट में हमारा जो सेल्स है वो जाता है किसके पास, फैट के पास। फैट है वो तो भर भर के है, हर जगह पे है, तो अब फैट क्या करेगा, वो कंजूस फैट आके बोलेगा कि ठीक है अब मैं दे सकता हूँ एनर्जी, पर उसको ना चाहिए कि 17-18 घंटे की फास्टिंग दो। तो ड्रास्टिकली आपका पेट पतला, हाथ, चेहरा सब में इंस्टेंटली आपको लाइक कुछ घंटे की फास्ट में नजर आता है कि चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट जो कि बहुत टाइम से आपके बॉडी में पड़े पड़े सड़ रहा है, तो नालसी की तरह पड़ा हुआ है। तो अब फास्टिंग करने के टाइम पे ब्रेकफास्ट को स्किप करके फास्टिंग करने पे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है या फिर स्किप करें हम डिनर, दोनों चीज के बारे में हम क्लियरली बात करने। बाहर उजाला होना तभी खाना खाया करो, यानी कि अंधेरा होने के बाद, सन सेट होने के बाद कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। जैन लोग है ना वो ऑलरेडी डिनर 5 बजे तक कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। अगर कोई जैन इस वीडियो को देख रहा है या कोई भी ऐसा इंसान जो आफ्टर सनसेट नहीं खाता है ना, वो कमेंट करके मुझे बताना। और इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि क्या रीज़न है कि जैसे ही अंधेरा हो जाए, बाहर सनसेट हो जाए, उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रीज़न ये है कि जब अंधेरा होता है तो आपका मेलेटोनिन आपके बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे कि आपका बॉडी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब आप जो भी खाओगे वो उसका मोर चांसेस बढ़ जाएगा कि एज अ फैट वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाए, क्योंकि जब मेलेटोनिन बढ़ता है आपके बॉडी में तो आपकी बॉडी स्लीपी होती है, आपको अच्छी नींद आती है। और ना केवल आपको नींद आती, आपके जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वो भी स्लीपी हो जाते हैं। कुछ भी खाते हो तो उसका चांसेस ज़्यादा फैट स्टोर होने में बढ़ जाता है। जैसे ही बाहर उजाला होता है यानी कि सनराइज होता है, उसके बाद खाना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे मेलेटोनिन लेवल लो होता है और आपका जो भी आप खाओगे वो आपका बहुत अच्छे से मेटाबोलाइज होगा, डाइजेस्ट होगा। ये तो रही बात मेलेटोनिन के और इंसुलिन रेजिस्टेंट के बेसिस पे मैंने आपको पूरा साइंस समझाया। अब दूसरी चीज मैं आपको समझाती हूँ फूड पिरामिड के बारे में, इन्वर्टेड पिरामिड का। इन्वर्टेड पिरामिड में सबसे ऊपर वाला जो बड़ा ब्रॉड पोर्शन होता है वो ब्रेकफास्ट का होता है, जो रिंग पोर्शन होता है वो लंच का होता है, और जो एकदम नैरो पोर्शन होता है वो होता है डिनर का। फ्रेज भी सुना होगा आपने, वो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये चीज़ फॉलो करते हैं। अनुष्का शर्मा पॉडकास्ट में उन्होंने कई बार बोला है कि शी डोंट इवन ईट आफ्टर 5-5:30। दिन के टाइम में आपका मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा फास्ट होता है और जब शाम हो जाती है आफ्टर 6 आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे लो हो जाता है, डाइजेस्ट होना खाने का चांसेस कम होता है और एज फैट स्टोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें उजाले में ही खाए, यानी कि जब सनराइज हो तभी खाए, और जब बाहर अंधेरा हो जाए तो आप खाना बंद कर दे।
मैंने खुद 2024 से ये चीज़ स्टार्ट करी थी और ये मैंने पहली बार करी थी आफ्टर 5 के बाद मैं खाना खाना मैंने बंद कर दिया था। एंड उस चीज़ से शॉकिंग रिजल्ट मुझे मिला कि आफ्टर 5 PM मैंने डिनर करना बंद कर दिया, मतलब कुछ खाती ही नहीं थी। समझ लो डिनर एक तरीके से मेरा हो ही नहीं रहा था उस टाइम पे। और उस चीज़ से जो रिजल्ट मिला है ना, उसने मुझे शॉक कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जब मैं खाना खाती थी उस टाइम में रोटी चावल सब्जी जो खाना है तब मन भर के खाती थी, बट मैंने एक चीज़ ही अपनाई थी और वो था कि 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। एंड उसी एक चीज़ ने मुझे ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन दिया, जो आप लोग ने देखा था कि मैंने कैसे 57 से 46-45 kg तक कर लिया था। सो वही चीज़ मेरे को आज तक पसंद आती है और उसके पीछे का साइंस मैंने रिसर्च करा, मैंने बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स पढ़े एंड आई केम टू नो कि रियली इट्स वेरी वेरी गुड कि आप अपने आप को लेट नाइट पे जो बिंज ईटिंग करके अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो ना, वो चीज़ आप एकदम बंद कर दो। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको सुननी नहीं है, ये आपको अपने फैमिली को भी बतानी है। ये जो फास्टिंग मैं बता रही हूँ ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, आपको हेल्दी रहने के लिए, बिकॉज वेट लॉस से ऊपर और सबसे ऊपर जो चीज़ आती है वो हेल्दी रहना आता है। सो सब अगर आप हेल्दी हो तो आप वेट लॉस क्या वेट गेन क्या कितने बार 1000 बार भी वेट लॉस कर लोगे, बट इफ़ यू आर नॉट हेल्दी तो ये वेट गेन वेट लॉस सब धरा का धरा रह जाएगा। तो ये चीज़ आज से ट्राई करो, और ट्राई कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना अपना करंट वेट, क्योंकि मैं गारंटी दे रही हूँ कि 10 से 20 दिन में आप खुद अपने वेट में भी अंतर देखोगे, फैट में भी अंतर देखोगे, बिना कुछ मेहनत किए। ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ भी नहीं ऐसा, आप अपनी मनचाही चीज़ों को खा के अपना वजन और फैट कम कर रहे होगे। और हाँ, मेरे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, मेरे अंडर गाइडेंस में पर्सनली कस्टमाइज प्लान लेके अपना वेट लॉस वेट गेन या फिर अपने किसी भी हेल्थ डिसऑर्डर को मैनेज करना चाहते हो, ये प्रोग्राम में सारे प्लान अवेलेबल है। अभी चल रहा है 50% का ईद मुबारक ऑफर, ठीक है, 50% का डिस्काउंट है, सिर्फ और सिर्फ 5 डेज के लिए है, दैट इज फ्रॉम 26 मार्च टू 31 मार्च। तो प्लीज़ ये मिस मत करना, 50% का ऑफर है। आप चाहे तो 3 मंथ 6 मंथ का प्लान लेके अभी ही बुक करके रख लो, सब करो अभी के अभी। So yeah guys, this was all for today's video. Meet you in my next video. Then stay happy and stay healthy. Bye bye.